प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आज के इस शाम के समय में आप सबको बहुतायत की आशीष देने पाए। परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया है कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। मैं आपका भाई विजय लखनऊ ग्रेस प्रार्थना भवन से परमेश्वर के वचन बांटने के लिए आया हूं और आज मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 24 पद में, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वे एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने 12 चेलों को ये शिक्षा दे रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हें परमेश्वर की सेवकाई करना है, अगर तुम्हें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, अगर तुम्हें परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना है, या तो तुम परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हो या फिर धन की सेवकाई कर सकते हो। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद में 25 पद में कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। या क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया, चिंता नहीं करना किसी बात को लेकर, कपड़ों को लेकर, घर को लेकर, रोटी को लेकर, भोजन को लेकर, क्या पहनोगे उसको लेकर तुम चिंता मत करना, अगर तुम परमेश्वर की सेवकाई करोगे तो। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक वो सेवकाई है जो परमेश्वर की सेवकाई, और एक वो सेवकाई है जो धन की सेवकाई। दो प्रकार के सेवक होते हैं मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह के नाम से सेवकाई कर रहे हैं। एक वे जो सत्य से, आत्मा से, सच्चाई से प्रभु की सेवकाई करते हैं। धन मिले या ना मिले, रोटी मिले या ना मिले, घर मिले या ना मिले, पहनने को कपड़ा हो या ना हो, लेकिन वो निस्वार्थ होकर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं मेरे प्रियो। मैंने ऐसे कई सेवकों को देखा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए कीमत चुकाई है, अपना घर छोड़ दिया, अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया, अब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को करने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरा चेला होना चाहे, जो कोई मेरी सेवकाई करना चाहे, तो मेरा क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवकाई धन कमाना, परमेश्वर की सेवकाई में धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि आत्माओं को अर्जित करना और आत्माओं को बचाने का सेवकाई परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे प्रियो। मैं एक बिली ग्राहम के बारे में मैंने एक बात सुना था। एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा कि एक बार बिली ग्राहम को राष्ट्रपति ने अपने ऑफिस में बुलाया और उसे कहा गया कि आप एक बहुत परमेश्वर के अच्छे सुसमाचार प्रचारक हैं, आप प्रभु की सेवकाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आपके द्वारा बहुत सी भीड़ के लोग आशीषित हो रहे हैं, और मैंने आपके प्रभाव को और मैंने आपकी सेवकाई को देखा है, और मैं चाहता हूं कि हमारा जो अमेरिका देश है वो बदल जाए, चेंज हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति का पद अपनाकर हमारे अमेरिका को बचाए, अमेरिका को संभाल लें। मेरे प्रियो, यह बात सुनकर बिली ग्राहम ने उसे एक जवाब दिया। बिली ग्राहम ने कहा कि मैं कोई ऐसी छोटा जॉब नहीं करता हूँ, मुझे एक ऐसी छोटी मोटी जॉब नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर की सेवकाई करता हूँ। मेरे प्रियो, बिली ग्राहम को एक अच्छा मौका मिला, एक अच्छा पद मिला राष्ट्रपति बनने का, लेकिन मेरे प्रियो फिर भी उसने क्या किया, उसने केवल परमेश्वर की सेवकाई को बिना किसी धन के लालच के, बिना किसी पोस्ट के लालच के उसने परमेश्वर की सेवकाई की। आज पूरे विश्व भर में उसकी सेवकाई का कितना बड़ा प्रभाव है। मेरे प्रियो, सेवकाई जब हम करते हैं मेरे प्रियो, शैतान हमारे सामने कई ऐसे लोगों को लेके आएगा, धन का प्रलोभन को लेके आएगा, पैसे का लालच को लेके आएगा, कपड़ों को लेकर, घर को लेकर, कई प्रकार की चिंताओं को वे हमारे जीवन में लेके आएगा, ताकि हम सेवकाई से अपना चेहरा मोड़कर, अपनी बुलाहट से पीछे हटकर हम संसार में चले जाएं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि
मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूँगा, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, मैं तेरे रोटी को लेकर, तेरे कपड़े को रहकर, तेरे रहने की हर एक आवश्यकताओं को लेकर मैं तेरे हर एक ज़रूरतों को पूरा करूँगा। लेकिन तुम्हें दो प्रकार की सेवकाई करना है, या तो परमेश्वर की सेवकाई करो या धन की सेवा करो। हालेलुया। आपको मालूम है, ये बात बोलने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो मत्ती को बुलाया सेवकाई के लिए। आपको मालूम है मत्ती क्या करता था? मत्ती एक टैक्स कलेक्टर था। उसके पास में पैसे की कोई कमी घटी नहीं थी। और बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, अगर मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसके 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वे उठकर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। उसने अपना एक बड़ा सा एक नौकरी, उसका अपना एक पद को छोड़कर वो एक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गया, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पौलुस ने कहा अपने पत्रियों में, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत से ऐसे झूठे सेवा करने वाले होंगे जो धन के लिए, अपने पेट की पूजा, अपने पेट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करेंगे। मेरे प्रियो, सेवकाई आसान नहीं है। सेवकाई को अगर आप करना चाहते हैं, सेवकाई की बुलाहट अगर परमेश्वर ने आपको दिया है, तो मेरे प्रियो कभी भी धन के पीछे आप मत जाइए, पैसे के पीछे आप मत जाइए। मेरे प्रियो, आपने पढ़ा होगा प्रभु यीशु मसीह ने एक धनी व्यक्ति के बारे में कहा, जिसने इस प्रकार से कहा कि हे मेरे प्राण, हे मेरे आत्मा, खुशी से आनंद के साथ में तू लेट जा, तेरे पास खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ है। उसी दिन परमेश्वर ने उसे कहा कि हे व्यक्ति, आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तेरे पास जो इतना धन है, तेरे पास जो इतना पैसा है, तो किसको देगा? मेरे प्रियो, एक सेवक को हमेशा प्रभु की सेवकाई करना है। अपने पेट की सेवकाई, अपने परिवार को, है ना, एक अच्छी पोजीशन में लेके जाने के लिए आज से बहुत से ऐसे सेवक लोग क्या हो गए हैं, प्रभु की सेवकाई से, प्रभु के दर्शन से भटक गए हैं। लोग पैसा कमाने के लिए सेवकाई छोड़ रहे हैं। लोग पैसा कमाने के लिए सेवकाई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसे को, सेवकाई को बिजनेस के लिए, है ना, बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो पैसे के लिए, है ना, अपने मिनिस्ट्री का फ़ोटो खींचते हैं, फेसबुक में डालते हैं, इंस्टाग्राम में डालते हैं और मनी डिमांड करते हैं। वो लोग, इनकी बुलाहट सेवकाई का है, लेकिन वो लोग पैसे के पीछे, धन के पीछे भाग रहे हैं। क्या ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम किसी बात की चिंता मत करना, अपने प्राण के लिए, खाने के लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तब भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें देता है, तो वह तुम्हारे लिए क्यों नहीं देगा। मेरे प्रियो, जितने सेवक लोग जो इस समय मेरे प्रियो मेरे बातों को सुन रहे हैं, अगर आज आप धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान हैं, रेंट को लेकर परेशान हैं, बच्चों की फीस को लेकर परेशान हैं, मेरे प्रियो, आप निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो कहता है कि आकाश के पक्षी को देखो, वे ना बोते ना काटते हैं, मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। तो जो लोग विश्वास से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं, क्या वह उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करेगा? वो निश्चय करेगा। मेरे प्रियो, आज पूरा संसार पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है कि एक पास्टर को भी पैसे कमाने के लिए, है ना, अपनी सेवकाई का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझ में या फिर संसार में क्या अंतर रह गया? संसार तो नरक जाएगा, पास्टर भी चला जाएगा अगर वह परमेश्वर की सेवकाई को गलत इस्तेमाल करके करेगा और प्रभु की सेवकाई को पैसे के लालच के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवकाई का गलत यूज़ करेगा, तो परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में कभी नहीं आएगी। 31 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि इन सब वस्तुओं की तुम्हें आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके राज्य की खोज करो, उसकी सेवकाई की खोज करो, उसकी इच्छाओं की खोज करो, उसके दर्शन की खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हमें धन की खोज नहीं करना है, हमें पैसे की खोज नहीं करना है। कौन कहाँ से क्या देगा, धन कहाँ से आएगा, इतना मैं पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा मेरे पास में आएगा, मैं इतना बड़ा अकाउंट बना लूँगा, अपनी सेविंग कर लूँगा। मेरे प्रियो, मैं सेविंग करने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अंत निकट है। यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है और जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकों से एक प्रश्न जरूर पूछेगा कि मैंने तुम्हें अपनी सेवकाई की बुलाहट में बुलाया, तुमने किसकी सेवकाई किया, मेरी की या धन की सेवा की। पौलुस ने कहा कि बहुतों ने धन के लोभ के कारण अपने विश्वास की नाव को छल्ली कर दिया है और उनकी नाव डूब गई है। केवल धन का लोभ। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है जो यीशु मसीह ने कहा है ना, कि तू लालच नहीं करना। हालेलुया। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही कर दो, भोग है, बहुत है मेरे प्रियो। कल की चिंता मत कीजिए आप, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। आप सेवा में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु के राज्य की खोज करते रहें, उसके दर्शन की खोजी बनते रहें। प्रभु यीशु मसीह एक चेला था जिसका नाम यहूदा था मेरे प्रियो। उसने क्या किया, प्रभु के साथ रहते हुए, प्रभु की सेवकाई में अपना हाथ बटाते हुए भी उसने धन के पीछे उसका मन था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ तुम्हारा धन वहीं तुम्हारा मन। और यहूदा का मन धन में लगा हुआ था और धन के लालच के वजह से उसने प्रभु यीशु मसीह को भी पकड़वा दिया। धन के वजह से वो परमेश्वर के राज्य से दूर चला गया, परमेश्वर के राज्य से दूर चला गया और उसने अपने आप को खो दिया। अपनी सेवकाई की बुलाहट से वो हट गया, केवल धन का लोभ। बाइबल में मेरे प्रियो एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम गेहजी है। गेहजी ने भी यही किया मेरे प्रियो। गेहजी ने भी है ना एक व्यक्ति से है ना पैसे की डिमांड की। उसने कहा कि मेरा गुरु है ना तुम्हारे जीवन में आशीष तब देगा जब तुम भेंट दोगे, पैसा दोगे, तब परमेश्वर की आशीष आएंगे। आज मेरे प्रियो बहुत से ऐसे सेवक लोग हैं मेरे प्रियो, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ मेरे प्रियो। बहुत से ऐसे सेवक लोग हैं जो मेरे प्रियो कहते हैं कि प्रभु तुम्हें चंगाई देगा, है ना, तुम 50,000 रुपया, 25,000 रुपया, 10,000 रुपया, है ना, अगर तुम जमा करोगे प्रभु की सेवकाई में दोगे तो तुम्हारे ऊपर ले हैंड होगा और तुम्हें चंगाई मिलेगा। क्या प्रभु पैसे के द्वारा चंगाई देता है? अगर पैसे के द्वारा चंगाई देना है, अगर पैसे के द्वारा प्रभु की सेवकाई बढ़ना है, तो मेरे प्रियो यीशु मसीह को कोड़े खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बात आप समझने की कोशिश करें। आज मेरे प्रियो हर एक सेवक की आंखें बंद हो चुकी हैं, कान बंद हो चुके हैं, वे परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, परमेश्वर की बुलाहट से वो लोग दूर चले गए हैं मेरे प्रियो। क्या मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है? क्या प्रभु ने हमें धन की सेवा करने के लिए या प्रभु की सेवकाई करने के लिए बुलाया है? उसने कहा है, यो मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। भजन संहिता 23 अध्याय। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के चेले को, जो 12 चेले जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा है ना सेवकाई के लिए बुलाया था, मेरे प्रियो क्या उन्हें किसी बात की कमी घटी हुई? नहीं। जब उनको प्यास लगी है ना, उनको पानी मिला। जब उनको भूख लगी तो प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। यहाँ तक कि जो पतरस था, जब वो मछली पकड़ने के लिए गया, जब उसको सारी रात मछली नहीं मिली मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी आशीष उसको दी कि मेरे प्रियो उसके जाल में इतने सारी मछलियाँ आ गई। क्या उसको किसी बात की कमी घटी थी? नहीं थी मेरे प्रियो। आपको भी कमी घटी नहीं होगी मेरे प्रियो। आज बहुत से सेवक लोग हैं, आज कमी घटी से इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि वो धन की सेवा कर रहे हैं।
बुलाहट प्रभु ने सेवकाई करने के लिए दिया है, लेकिन वो आज भी धन के पीछे भाग रहे हैं। उनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। कष्ट और दुख और तकलीफ से वो गुजरना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 2 मार्ग हैं, एक बड़ा मार्ग, चौड़ा मार्ग, एक सकरा मार्ग। आज बहुत से लोग चौड़े मार्ग से जा रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, है ना। सेवकाई को, है ना, सेवकाई का इस्तेमाल गलत करके धन कमा रहे हैं। लेकिन एक सकरा मार्ग है जो ईमानदारी से प्रभु की सेवकाई कर रहा है। मैंने कई ऐसे लोगों के जीवनों को देखा है जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं। वो इस प्रकार से गवाही देते हुए कहते हैं कि मेरे पास में मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ, मैं बहुत कष्ट से होकर गुजर रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास में कितने मजबूत हैं वो लोग, केवल प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। या तो वो धन की सेवा कर सकता है या तो परमेश्वर की सेवा कर सकता है। एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। स्वामी शब्द इस्तेमाल हुआ है। स्वामी का मतलब मास्टर, प्रभु। धन हमारा प्रभु बन सकता है या परमेश्वर हमारा प्रभु बन सकता है। आज हम किसकी सेवकाई कर रहे हैं? हमारी सेवकाई करने का मुख्य विषय या मकसद क्या है? क्या हम अपने कलीसिया से, है ना, धन कमाने के लिए सेवकाई कर रहे हैं? टाइट बेट के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवकाई कर रहे हैं? या हमारे अंदर आत्माओं के प्रति बोझ है? क्या हमारे अंदर प्रभु के प्रति या प्रभु के राज्य के प्रति अगर कोई बोझ है तो प्रभु आपको आशीष देगा। कष्ट आए, मुसीबत आए, लेकिन प्रभु देगा। लेकिन कभी धन के पीछे मत भागना, धन की सेवा नहीं करना। प्रभु ने हमें अपनी सेवकाई करने के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह को देखें, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी धन की सेवकाई नहीं किया। वो गिरासेनिया में, यहूदिया में, यरूशलेम में पैदल चल चल कर वो सुसमाचार सुनाता था। कोढ़ियों को चंगा करता, है ना, बीमारों को चंगा करता, टूटे मन वालों को तसल्ली देता, मरे हुओं को जिलाता। यही था उनका दर्शन। और अंत में क्रूस पे उसने अपना जीवन दे दिया। प्रभु यीशु मसीह 1 मिनट के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने धन के बारे में नहीं सोचा। कहाँ से आएगा? यीशु मसीह ने एक वर्ड कहा था मेरे प्रियो, इसने कहा कि आकाश के पक्षियों के लिए रहने के लिए, है ना, जगह होती है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के रहने के सिर को ढकने के लिए भी जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास में सेवकाई के टाइम पर, है ना, रहने के लिए तक के लिए घर नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको घर की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सेवक को हमेशा प्रभु की सेवा करना है, धन की सेवा नहीं करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज के इस शाम के समय में मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ। प्रभु जी, आपका वचन इस प्रकार से कहता है कि एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। आज प्रभु बहुत से ऐसे सेवक लोग हैं जो अंत के समय में तेरी सेवकाई कर रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा धन की सेवकाई कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवकाई कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो धन कमाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, धन कमाने के लिए अनॉइंटिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, धन कमाने के लिए कपड़ों का, रुमाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु ये जो सेवकाई बाइबल में है ही नहीं मेरे प्रियो, वो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हो, तुम्हें एक ही की सेवकाई करना है। तुम परमेश्वर की सेवकाई करोगे तो तुम्हें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने सेवक इस समय कष्ट से होकर गुजर रहे हैं, दुख से होकर गुजर रहे हैं, कलवरी क्रूस को उठा के चढ़ रहे हैं, कई प्रकार के, नाना प्रकार के कमी घटी से होकर भी गुजर रहे हैं और तेरे सेवकाई को विश्वास के साथ कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह और आपकी दया के ऊपर होने पाए। जो लोग परमेश्वर धन की सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, उनके अंदर पश्चाताप डाल दे, ताकि वो मन फिराएं और आपकी सेवकाई को विश्वासता के साथ और ईमानदारी के साथ करने पाए। धन्यवाद। ये प्रार्थना आपने सुना, ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।
आज के शाम के समय के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के शाम का जो छोटा सा संदेश आपको समझ में आ गया होगा। प्रभु आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। केवल प्रभु की सेवकाई करें। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी वो आपको त्यागेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।